पीलीभीत के तहसील पूरनपुर पंडित राजेंद्र स्मारक मेडिकेयर के एमडी अमित मिश्रा के द्वारा पूरनपुर के एक निजी होटल में भगवान परशुराम जन्मोत्सव का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के गोला नगर पालिका अध्यक्ष विजय शुक्ला पहुंचे, जिसमें भारी मात्रा में ब्राह्मण समाज के लोग पहुंचे और सभी को संबोधित कर ब्राह्मणों को एकजुट होकर सद्भाव रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। बताया कि गरीब निर्धन ब्राह्मण की मदद करे और कन्याओं की शादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। इसके बाद स्मृति चिन्ह के साथ सम्मानित करते हुए कश्मीर के पहलगाम में हुए घटना को लेकर भारी निंदा की और बताया कि ब्राह्मण शास्त्र पढ़ना जानता है तो शस्त्र उठाना भी जानता है, इसलिए एकजुट होकर हिंदू तत्व की रक्षा के लिए आगे बढ़े। आतंकियों के द्वारा पहलगाम में धर्म पूछकर मारे गए ब्राह्मण व हिंदू बहुत ही निंदनीय घटना है, जिसका विरोध पूरा भारत कर रहा है। सर, आज भगवान परशुराम की जयंती का उपलक्ष्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या कहना है आपका? भगवान परशुराम के जन्मोत्सव पर सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। और ब्राह्मण समाज आगे बढ़कर समाज के हर वर्ग के लिए काम करने की सोचता है। ब्राह्मण ने विश्व के कल्याण की कल्पना की, तो भारत में या हमारे पूरनपुर के जितना ब्राह्मण समाज है, सेवा के भाव से अमित जी निकले हैं। उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है जहाँ लोगों की सेवा कर रहे हैं। इनके कहीं गोला भी लग रहे हैं, एक आत्मीयता का जुड़ाव हुआ गोला से। ऐसे हम लोग चाहते हैं कि हर सभी का कल्याण हो। ब्राह्मण ने सदैव के कल्याण की योजना बनाई है, इसलिए आज बैठक में सबके कल्याण की बात हुई है। पहलगाम में जो आतंकी हमला किया गया है, धर्म पूछकर गोली मारी आतंकवादियों ने, उस पर आपका क्या विचार है? उस पर इस कार्यक्रम में ही सही हमारे जो मारे गए शुभम द्विवेदी के श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम है और पूरे देश में रोष है, क्योंकि बड़ा विषय है। हमारे हर बात मीडिया नहीं बताती। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बहुत गंभीर हैं और बड़ा निर्णय होगा। क्या नाम है आपका? अमित कुमार मिश्रा कहते हैं मुझे। सर, ये जानकारी दीजिए कि आज जो है परशुराम भगवान की जयंती का कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया है, क्या कहेंगे? इस संबंध में ये कहना चाहता हूँ कि भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं। वो ब्राह्मण समाज के ही नहीं, सारे समाज के देवता हैं। सभी समाज उनको बहुत ही स्नेह देते हैं और बहुत भगवान के रूप में सारे लोग उनको मानते हैं। आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, पहले उनका नाम राम था, लेकिन भगवान शिव ने जब उनको फरसा प्रदान किया तब उनका नाम हो गया परशुराम। पहलगाम में जो आतंकवादियों द्वारा धर्म पूछकर मौत के घाट उतारा गया है, इस घटनाक्रम को लेकर आपका क्या विचार है? 22 लोग उसमें मारे गए, दहशत का माहौल है। मेरा तो प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि आगे आने वाले वक्त में इन आतंकवादियों को, इन निर्लज्ज आतंकवादियों को ऐसी सजा मिले कि हमारा पूरा देश उस पर गौरवान्वित महसूस करे कि हाँ, कोई कार्रवाई हुई। मन दुखी है, मन व्यथित है, आत्मा बहुत कुपित है। अश्रुपूर्ण नेत्रों से सभी मृतकों को मैं बहुत श्रद्धांजलि देता हूँ, बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देता हूँ। देश की बहुत बड़ी क्षति हुई है। किसी का सुहाग उजड़ गया, किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया, किसी का पिता चला गया। बहुत अपूर्णीय क्षति है। क्या नाम है आपका? प्रवीण भारद्वाज। प्रवीण जी, ये बताइए, आज भगवान परशुराम की जयंती है तो इस उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या आपका कहना है? भगवान परशुराम का जन्मोत्सव है आज, पर हम लोग बरेली से चलकर आए हैं। पूरनपुर में एक जो कार्यक्रम हो रहा है, हमारे साथ हमारे जिलाध्यक्ष अवस्थी जी हैं और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अरुण शुक्ला जी साथ में हैं, और एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ के आयोजकों ने जो कार्य किया है, कार्यक्रम कर रहे हैं, कि ब्राह्मणों को एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म के साथ एक साथ रहकर एकजुटता का परिचय दें और भगवान परशुराम के बताए रास्ते पर चलें। एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में शस्त्र। भगवान परशुराम ने कहा था कि एकत्र होकर समाज की सेवा का भावना हम लोगों के अंदर रहनी चाहिए। पहलगाम में जो घटना हुई है आतंकवादी, उसको लेकर क्या कहना है आपका? पहलगाम में जो नृशंस हत्या इन लोगों ने करी है, आतंकवादियों ने प्री प्लान, उन लोगों का सुनियोजित घटना थी। वो 27 लोगों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। मेरे साथियों, जब वो आए, पर्यटक उस समय अपने मौज मस्ती कर रहे थे, क्योंकि कश्मीर को स्वर्ग कहा जाता है, और जब वो अपना आनंद ले रहे थे पर्यटक, अचानक उन्होंने आए आतंकवादी और उन्होंने कहा हिंदू अलग हो जाएं, मुसलमान अलग हो जाएं। यानी धर्म के नाम पर उन लोगों ने उन लोगों को अलग करा। और ऐसे ऐसे लोग थे। कानपुर का द्विवेदी परिवार था मेरे साथियों, जो सीमेंट का बहुत बड़ा व्यवसायी है, उसकी अभी शादी हुई थी 1 हफ्ते पहले। उसकी पत्नी से देखकर उनके सिर में गोली मार दी। ऐसे ही हम लोगों का एक नेवी में कैप्टन था, उसका नाम पूछा, अभी उसकी हाथ की मेहंदी भी नहीं सूखी थी मेरे साथियों, बिंदी भी नहीं छुटी थी,
माथे का सिंदूर भी लगा हुआ था मेरे साथियों, उसके भी सिर में गोली मारने का काम इन निहत्थे पर जो करा इन लोगों ने, आतंकवादियों ने बहुत कायराना हरकत करी। मेरे साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक मैसेज दिया है, इन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम होगा। कितना ही बच जाए ये आतंकवादी, बच नहीं सकते। ऐसे ही जब माननीय योगी जी ने कहा था विधानसभा में कि मिट्टी में मिला दूंगा, तो उन्होंने भी मिट्टी में मिलाने का काम किया। ऐसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा इन आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का काम करूँगा। वो हमारी सेना आगे सुचारू रूप से काम करे।